अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुजाहिदुल इस्लाम आप तमाम बच्चों का इकरा साइंस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और खैर मकदम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्तो मगन होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में और आज के इस एपिसोड नंबर 3 में क्लास 12 की शामिल निसाब किताब कहकशां हिस्सा 2 के चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 15 तक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि अगर आप हमारे इस चैनल के नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस चैनल के पुराने मेहमान हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपके दोस्त अहबाब में, आपके फ्रेंड्स में जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के इस क्लास को, आज के इस सबक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 12 की शामिल निसाब किताब कहकशां के चैप्टर नंबर 11 को कवर करेंगे। उसके बाद जो है 12, उसके बाद फिर देखते जाएंगे। आज के क्लास का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है गुबार खातिर, जिसका नाम क्या है? गुबार खातिर, और इसके लिखने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम क्या है? गुबार खातिर, और इसके लिखने वाले कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो लेखक हैं और इस चैप्टर का नाम है गुबार खातिर। इस गुबार खातिर के अहम सवालात को हम लोग जो है सबसे पहले कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि गुबार खातिर किसका मजमुआ है, यानी गुबार खातिर में किस चीजों को बयान किया गया है? मजामीन का, अफसानों का, खुतूत का, इंशाइयों का। तो गुबार खातिर में जो है खुतूत को बयान किया गया है। किसको बयान किया गया है? खुतूत को बयान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम क्या है? अजीमुद्दीन, नईमुद्दीन, जसीमुद्दीन, मुहय्युद्दीन। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो असल नाम है वो मुहय्युद्दीन है। क्या नाम है वो? मुहय्युद्दीन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मौलाना आजाद के वालिद का क्या नाम था? मौलाना आजाद के वालिद का क्या नाम था? मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना अजीमुद्दीन, मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना शरफुद्दीन। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? मौलाना खैरुद्दीन था। क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश जो है वो कब हुई? 1888 में, 1887 में, 1886 में, या फिर 1885 में? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो पैदाइश हुई है वो 1888 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश 1888 में तो हुई, लेकिन कहां पर हुई? तो उसकी पैदाइश जो है सऊदी अरब में हुई है। कहां पर हुई है? सऊदी अरब में हुई है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि यौम तालीम कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को, या फिर 11 नवंबर को, 21 दिसंबर को, या फिर 11 दिसंबर को? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश कब है? 11 नवंबर को है, और 11 नवंबर को ही यौम तालीम मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश है, और जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश ही पर यौम तालीम हम लोग मनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? हिंदुस्तान में, या फिर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, या फिर सऊदी अरब में? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश जो है वो कहां पर हुई है? सऊदी अरब में हुई है। कहां पर हुई है? सऊदी अरब में हुई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिसानुस सिद्क रिसाला कब जारी किया, कब शाये किया?
तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिसान सिद्क जो है 1903 ईस्वी में जारी किया था। कब जारी किया था? 1903 ईस्वी में लिसान सिद्क को शाये किया था। और आपको पता होगा कि 1903 ही में अफसाना का क्या हुआ है? आगाज हुआ है। और उसी 1903 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिसान सिद्क रिसाला को क्या किया था? जारी किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी का क्या नाम था? इमराव बेगम, जुलेखा बेगम, नौरोज बेगम, इनमें से कोई नहीं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी का नाम क्या है? वो जो है जुलेखा बेगम है। क्या नाम है? जुलेखा बेगम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मौलाना आजाद ने 1912 ईस्वी में कौन सा अखबार निकाला? लिसान सिद्क को या फिर अल हिलाल को, अल बलाग को, इनमें से सभी। आपको पता होगा कि 1912 ईस्वी में अल हिलाल अखबार को क्या किया था? जारी किया था। किसको? अल हिलाल अखबार को जारी किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपको यह बात बता दूं कि 1912 ईस्वी में अल हिलाल को जारी किया था, लेकिन 1914 ईस्वी में अल हिलाल जो अखबार उसको बंद कर दिया गया। फिर 1915 या फिर 1916 ईस्वी को इसके बदले में एक दूसरा अखबार जिसका नाम क्या था? अल बलाग था, उसको फिर निकाला। फिर जो है उस वक्त की जो सरकार थी उसको भी बंद कर दिया। और जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है जेल में बंद कर दिया गया। और कब से कब बंद किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 के तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मौलाना आजाद को तकरीबन कितने महीने तक कराची में नजरबंद रखा गया? 34 महीने तक, 44 महीने तक, 55 महीने तक, या फिर 43 महीने तक। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है 44 महीने तक, कितने महीने तक? 44 महीने तक जो है नजरबंद रखा गया था। अप्रैल 1916 से लेकर के जनवरी 1920 ईस्वी तक मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है कराची में नजरबंद रखा गया था 44 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मौलाना आजाद को कितने बार कांग्रेस के सदर बनाए गए? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है 2 बार कांग्रेस के सदर बनाए गए। कितने बार? 2 बार कांग्रेस के सदर बनाए गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कब कब? जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है को जो पहली बार जो बनाया गया था कांग्रेस के सदर 1923 ईस्वी का वो सन चल रहा था। कब? 1923 ईस्वी को मौलाना अबुल कलाम आजाद को पहली बार जो है कांग्रेस के सदर बनाया गया था। और दूसरी बार कब? 1940 से लेकर के 1946 ईस्वी तक मौलाना अबुल कलाम आजाद को दूसरी बार जो है कांग्रेस के सदर बनाए गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 2 बार जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस के सदर बनाया गया था। सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की वफात जो है कब हुई है? 1958 में, या 1996 में, 1951 में, 1960 में? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो वफात हुई है वो 1958 में हुई है। कब हुई है? 1958 में हुई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश कब हुई है? तो 1888 ईस्वी में हुई है। और उसकी पैदाइश कहां पर हुई है? तो सऊदी अरब में हुई है। और उसकी वफात कब हुई? 1958 में। अगर आपको याद ना रहे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसकी पैदाइश कब हुई? तो उसकी पैदाइश 1956 ईस्वी में हुई है। उसी के 2 साल बाद 1958 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इस दुनिया से चल बसे थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहां तक हम लोगों का चैप्टर नंबर 11 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम जो है चैप्टर नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है गुफ्तगू या फिर मेल। और यहां से हम लोगों का हिस्सा है नज़म जो है स्टार्ट हो रहा है। और इस चैप्टर में 2 नज़म है, एक का नाम है गुफ्तगू
और दूसरे का नाम क्या है, मेरा सफर। और इन दोनों नज्म के लिखने वाले हैं अली सरदार जाफरी। इन दोनों नज्म के लेखक कौन है, अली सरदार जाफरी। तो आज के इस वीडियो का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है, गुफ्तगू और मेरा सफर, इसके लिखने वाले अली सरदार जाफरी। इसी चैप्टर से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नज़म गुफ्तगू और मेरा सफर के मुसन्निफ कौन है। नज़म गुफ्तगू और मेरा सफर के मुसन्निफ कौन है, सज्जाद हैदर यलदरम या फिर अली सरदार जाफरी, डिप्टी नजीर अहमद, ख्वाजा हसन निजामी। तो नज़म गुफ्तगू और मेरा सफर के जो मुसन्निफ हैं वो अली सरदार जाफरी हैं। कौन है, अली सरदार जाफरी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई, 1913 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या फिर 1916 ईस्वी में। तो अली सरदार जाफरी की जो पैदाइश हुई है वो 1913 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, 1913 ईस्वी में अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन तरक्की पसंद अदीब हैं। दर्ज झेल में से कौन तरक्की पसंद अदीब हैं। तो तरक्की पसंद अदीब जो है वो अली सरदार जाफरी हैं। कौन है, अली सरदार जाफरी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि नज़म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है। यानी कि नज़म जो गुफ्तगू जो नज़म है, उस गुफ्तगू नज़म में किसके नाम उस नज़म को मुखातब किया है, अमन के नाम या फिर जंग के नाम या हिंदो पाक दोस्ती के नाम या फिर दोस्तों के नाम। तो नज़म गुफ्तगू को शायर ने जो है वह हिंदो पाक दोस्ती के नाम जो है मानून किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड जो है कब दिया गया। अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड जो है कब दिया गया, 1990 में या फिर 1993 में, 1995 में या फिर 1997 में। तो अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया था वो 1997 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1997 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदा मेमारों में किस शायर को तस्लीम किया जाता है। तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदा मेमारों में किस शायर को तस्लीम किया जाता है, जोश मलिहाबादी को या फिर अली सरदार जाफरी को, जगन्नाथ आजाद को या फिर ख्वाजा हसन निजामी को। तो तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदा मेमारों में अली सरदार जाफरी को तस्लीम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ, तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज जो है 1936 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है, 1936 ईस्वी को हुआ है। और 1936 ईस्वी में जो तरक्की पसंद तहरीक जो आगाज हुआ, उसके इब्तिदा मेमारों में अली सरदार जाफरी का नाम आता है। इनके अलावा और भी नाम है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज जो है किस सिन्फ से किया, अफसाना निगारी से या गजल निगारी से, नज़म निगारी से या इंशाइया निगारी से। तो अली सरदार जाफरी अपनी अदबी जिंदगी का आगाज जो है अफसाना निगारी से किया। किससे किया है, अफसाना निगारी से किया है। लेकिन बाद में जो है वो नज़म निगारी के तरफ भी माइल हो गए। लेकिन स्टार्ट अपनी अदबी जिंदगी का आगाज और स्टार्ट किससे किया, तो अफसाना निगारी से किया। किससे किया, अफसाना निगारी से किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि अली सरदार जाफरी को पद्मश्री अवार्ड से कब नवाजा गया, 1967 में या 1966 में,
1977 में या 1976 में। तो अली सरदार जाफरी को पद्मश्री अवार्ड जो है जब दिया गया वो सन था 1967 का। कौन सा? 1967 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये याद ना रहे कि अली सरदार जाफरी को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया, तो आप क्लास 10 के अंदर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या था, कमर जहां, वो कमर जहां जो है 1966 ईस्वी में अफसाना लिखना शुरू किया था और उसके एक साल बाद जो 1967 ईस्वी में अली सरदार जाफरी को पद्मश्री अवार्ड से क्या किया गया, नवाजा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि नज़म मेरा सफर का शायर कौन है? अकबर इलाहाबादी है या अली सरदार जाफरी है, अमीर हनफी है, जोश मलिहाबादी है? तो नज़म मेरा सफर के शायर का नाम क्या है? अली सरदार जाफरी है। क्या है? अली सरदार जाफरी है। अली सरदार जाफरी जो है दो नज़म के लिखने वाले हैं। एक का नाम क्या है? गुफ्तगू, जो हिंदो पाक दोस्ती के नाम लिखा गया है, और दूसरी जो नज़म है उसका नाम क्या है? मेरा सफर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 के तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई? अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई? 2000 में या 2001 में, 2002 में या फिर 2004 में? तो अली सरदार जाफरी की जो वफात हुई है वो पूरा का पूरा 2000 में हुआ है। तो अली सरदार जाफरी का इंतकाल कब? 2000 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहां तक हम लोगों का जो है चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है चैप्टर नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है खेती। जिसका नाम क्या है? खेती। और ये एक नज़म है, और नज़म किसे कहते हैं आपको पता है। तो चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम क्या है? खेती। इसके लिखने वाले कौन है? अमीर हनफी हैं। चैप्टर का नाम क्या है? खेती, और लिखने वाले कौन है? अमीर हनफी। और इसी से जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि नज़म खेती के मुसन्निफ कौन है? नज़म खेती के लिखने वाले कौन है? तो मैंने आपको कहा कौन? अमीर हनफी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अमीर हनफी का असल नाम क्या है? अमीर हनफी का असल नाम क्या है? तो अमीर हनफी का जो असल नाम है अब्दुल अजीज हनफी है। क्या है? अब्दुल अजीज हनफी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि अमीर हनफी की पैदाइश कब हुई? अमीर हनफी की पैदाइश कब हुई? 1928 में या 1927 में, 1926 में या फिर 1925 में? तो अमीर हनफी की पैदाइश जो है 1928 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1928 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि अमीर हनफी की पैदाइश जो है, अमीर हनफी की पैदाइश कहां पर हुई? यानी अमीर हनफी की जाए पैदाइश कहां है? तो उसकी जाए पैदाइश क्या है? इंदौर है। क्या है? इंदौर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि अमीर हनफी का ताल्लुक किस सूबे से था? अमीर हनफी का ताल्लुक किस सूबे से था? तो उसका ताल्लुक जो है मध्य प्रदेश से था। किससे था? मध्य प्रदेश से था, एमपी से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अमीर हनफी ने किस मजमून से एमए किया? उर्दू से या फिर फारसी से या समाजियात से या फिर जो है तारीख और सियासत से? तो अमीर हनफी ने तारीख और सियासत से क्या किया? तारीख और सियासत से एमए किया। तारीख और सियासत से क्या किया? एमए किया। और शफी जावेद किससे किया था? तो समाजियात से किया था। किससे किया था? समाजियात से किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि अमीर हनफी कहां मुलाजमत करते थे? अमीर हनफी कहां मुलाजमत करते थे? पोस्ट ऑफिस में या फिर लाइफ इंश्योरेंस में या ऑल इंडिया रेडियो में या फिर जो है यूनिवर्सिटी में? तो अमीर हनफी जो मुलाजमत करते थे, काम करते थे,
वो ऑल इंडिया में, कहा ऑल इंडिया रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में वो मुलाजमत करते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि अमीर हनफी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे से सुबुकदोश हुए? स्टेशन डायरेक्टर या जनरल डायरेक्टर, प्रोग्राम ऑफिसर, इनमें से कोई नहीं। तो अमीर हनफी ऑल इंडिया रेडियो से जो रिटायर हुए थे स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से, किससे? स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से वो क्या हुए? रिटायर हुए, सुबुकदोश हुए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि शेर चीजें दीगर अस्त के मुसन्निफ कौन है? शेर चीजें दीगर अस्त के मुसन्निफ कौन है? वजीर आगा है, या अली सरदार जाफरी है, या फिर अमीर हनफी है, या फिर शिबली नोमानी है? तो शेर चीजें दीगर अस्त के मुसन्निफ कौन है? अमीर हनफी है। कौन है? अमीर हनफी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि अमीर हनफी की वफात कब हुई? अमीर हनफी की वफात कब हुई? 1988 में, या फिर 1987 में, 1986 में, या फिर 1985 ईस्वी में? तो अमीर हनफी की जो वफात हुई है वो 1988 ईस्वी में हुई है। 1988 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहां तक हम लोगों का चैप्टर नंबर 13 भी पूरा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 के तरफ, जिसका नाम है बरक़े कलीसा। इसका नाम क्या है? बरक़े कलीसा। और इसके लिखने वाले हैं अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी। तो चैप्टर का नाम क्या है? बरक़े कलीसा। ये भी एक नज़म है और इसके लिखने वाले कौन है? अकबर इलाहाबादी है। और इसी चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि नज़म बरक़े कलीसा के मुसन्निफ कौन है? जो यहाँ पर आपको बज़ाहिर दिख रहा है कि नज़म बरक़े कलीसा के मुसन्निफ कौन है? तो अकबर इलाहाबादी है। कौन है? अकबर इलाहाबादी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि बरक़े कलीसा कैसी नज़म है? बरक़े कलीसा कैसी नज़म है? मदहिया नज़म है, या संजीदा नज़म है, ज़रीफाना नज़म है, इनमें से कोई नहीं। तो बरक़े कलीसा जो है वो एक हंसी मजाक ज़रीफाना नज़म है। कौन सा नज़म है? ज़रीफाना नज़म है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या है? अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या है? असगर हुसैन, या अकबर हुसैन, अजहर हुसैन, या अहमद हुसैन? तो अकबर इलाहाबादी का जो असल नाम है वो अकबर हुसैन है। क्या नाम है? अकबर हुसैन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी के वालिद का क्या नाम था? अकबर इलाहाबादी के वालिद का क्या नाम था? तसद्दुक हुसैन, तवक्कुल हुसैन, तफज्जुल हुसैन, कनाअत हुसैन? तो अकबर इलाहाबादी के वालिद का जो नाम था वो तफज्जुल हुसैन था। क्या नाम था? तफज्जुल हुसैन था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? 1845 ईस्वी में, या 1846 में, 1847 में, या 1848 में? तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश जो है वो 1845 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 1845 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया? 1895 में, 1896 में, 1897 में, या फिर 1898 में? तो अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का जो खिताब मिला था वो 1898 में मिला था। कब मिला था? 1898 ईस्वी में मिला था। और क्यों मिला था? तो अदालती खिदमत के इवज में इनको 1898 में खान बहादुर का क्या मिला था? खिताब मिला था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी को
किस खिदमात के सिले में, किस खिदमात के सिले में यानी किस खिदमात के इवज जो है खान बहादुर का खिताब दिया गया? अदबी खिदमात का, या मिल्ली खिदमात का, अदालती खिदमात का, कौमी खिदमात का? तो अकबर इलाहाबादी को जो है अदालती खिदमात के बदले में, अदालती खिदमात के इवज जो है 1898 में खान बहादुर का क्या मिला था? खिताब मिला था। और खिताब किसे कहते हैं कि सरकार की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी अदालत की मनसफी से कब रिटायर हुए? अदालत में जो वो काम कर रहे थे उससे वो रिटायर कब हुए? 1901 ईस्वी में, या 1902 ईस्वी में, 1903 में, या 1904 में? तो अकबर इलाहाबादी अदालत की मनसफी जो है 1903 ईस्वी में क्या हो गए? रिटायर हो गए। कब हो गए? 1903 ईस्वी में। और 1903 ईस्वी ही में अफसाना का क्या हुआ है? आगाज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी की बीवी की वफात कब हुई? 1910 में, या 1911 में, 1900 में, या फिर 1909 में? तो अकबर इलाहाबादी की जो बीवी की वफात हुई है वो 1910 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1910 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी का बेटा हाशिम की वफात कब हुई? 1910 में, या 1913 में, या 1914 में, या 1909 में? तो अकबर इलाहाबादी का बेटा जिसका नाम क्या था? हाशिम, इसकी वफात 1913 में हुई। कब हुई? 1913 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि अकबर इलाहाबादी की वफात कब हुई? अकबर इलाहाबादी की वफात कब हुई? 1921 में, या 1931 में, 1911 में, या 1909 में? तो अकबर इलाहाबादी की वफात जो है वो 1921 ईस्वी में हुई है। कब हुई? 1921 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहां तक हम लोगों का चैप्टर नंबर 14 जो है पूरा कंप्लीट हो गया। और आज के वीडियो का, आज के सबक का जो है सबसे लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है मुतशाइर। जिसका नाम क्या है? मुतशाइर। और इसके लिखने वाले हैं जफर कमाली। इसके लिखने वाले कौन है? जफर कमाली। और इसी चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जफर कमाली की कौन सी नज़म आपके निसाबी किताब में शामिल है? जफर कमाली जो है, ये जो है, इसकी कौन सी नज़म आपके निसाबी किताब में शामिल है? तो वो जो है मुतशाइर है। क्या है? मुतशाइर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि जफर कमाली की पैदाइश वो कब हुई? जफर कमाली की पैदाइश कब हुई? 1959 में, या 1957 में, 1956 में, या 1958 में? तो जफर कमाली की पैदाइश जो है 1959 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1959 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि जफर कमाली की पैदाइश किस गांव में हुई? जफर कमाली की पैदाइश किस गांव में हुई? रानीगंज में, या रानीपुर में, रानीनगर में? इनमें से कोई नहीं। तो जफर कमाली की जो पैदाइश हुई है वो रानीपुर गांव में हुई है। कहां पर हुई है? रानीपुर गांव में हुई है। कहां पर हुई है? रानीपुर गांव में हुई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि जफर कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं? जफर कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं? मिल्लत कॉलेज में, या फिर ओरिएंटल कॉलेज में, या मिर्जा गालिब कॉलेज में, या जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में? तो जफर कमाली जो है जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में क्या है? उस्ताद हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहां पर है? जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज वो कहां है? तो वो सीवान में है। कहां पर है? सीवान में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मुतशाइर के लुग़वी माना क्या है? मुतशाइर के लुग़वी माना क्या है? आपको पता होगा कि शायर जो है ना, एक इंसान ऐसा है कि वो खुद से शेर बनाता है
और खुद ही वो पढ़ता है तो उसको कहते हैं असल शायर। एक दूसरा इंसान क्या होता है कि शेर कोई दूसरा इंसान लिखता है, उसकी चोरी करके नकल करके वो खुद से शेर पढ़ता है, उसको कहते हैं मुतशायर। तो मुतशायर के लुग़वी माना क्या हो गए? नकली शायर, जो शेर को नकल करता है, जो शेर को कॉपी करके पढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि मुतशायर किस तरह की नज़म है? मुतशायर किस तरह की नज़म है? सूफियाना, जरीफाना, रूमाना या फलसफियाना? तो मुतशायर जो है वो जरीफाना नज़म है, एक हंसी मजाक की नज़म है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मुतशायर किस चीज से कभी नहीं थकता? मुतशायर किस चीज से कभी नहीं थकता? शायरी से, जी हुजूरी से, सफर से, इनमें से कोई नहीं। तो मुतशायर जो है वो जी हुजूरी से कभी नहीं थकता, जी हुजूरी से कभी नहीं थकता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मुतशायर का यार कौन है? मुतशायर का यार कौन है? जो तकरीर लिख करके दे दे या जो नज़म लिख करके दे दे, जो गमगीन हो, इनमें से कोई नहीं। तो मुतशायर का यार दोस्त कौन है? जो नज़म को लिख करके दे दे, जो नज़म को लिख करके दे दे, वही मुतशायर का यार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि मुतशायर अफसर से किस कदर ज्यादा कमाता है? मुतशायर अफसर से किस कदर ज्यादा कमाता है? 2 गुना ज्यादा कमाता है या 1 गुना, 3 गुना या 5 गुना? तो मुतशायर जो है वो अफसर से 2 गुना ज्यादा कमाता है। कितना? 2 गुना ज्यादा कमाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों का पूरा जो है क्वेश्चंस हल हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ तक पूरा का पूरा सबक को खत्म करते हैं। आप में से जिसको भी पीडीएफ लेना हो तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, इंशाअल्लाह उसको जो है जितना जल्द हो सके उसको पीडीएफ दे दिया जाएगा। बस आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।